तो मुखिया जी का भी कार्यशैली 5 साल की होती है। तो कम से कम देखिए, ग्राम पंचायत क्या है, एक बहुत बड़ी ग्राम पंचायत चलाना एक बहुत बड़ी, क्या बोलते हैं, अपने आप में क्षमता होना चाहिए जी। ग्राम पंचायत का मतलब एक राज्य है। जैसे आप बिहार में एक राज्य बना रहे हैं, तो ग्राम पंचायत भी एक राज्य है। इसको हाँ, एक क्या है ना, हमारे राज्य का क्या है, जड़ है, नींव है, पंचायत नींव है। कोई भी राजनीति उठती है तो हमारे गांव से ही उठकर धुआं यहाँ पटना तक जाती है। राजनीति की कोई भी धुआं उठेगी तो हमारे गांव ग्रामीण जनता जो है उन्हीं से उठकर पटना तक जाती है। तो सबसे पहले हमें ग्राम पंचायत का विकास करेंगे तभी कोई चीज संभव है। हाँ, प्रखंड ग्राम पंचायत विकास करेंगे, उसके बाद प्रखंड होगा, प्रखंड के बाद जिला होगा, जिला के बाद ही स्टेट होगा। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए करीब 1 साल का वक्त गुजर चुका है। विगत 1 वर्षों में वर्तमान के जो मुखिया जी हैं उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और सम्मान की बातें, अधिकार की बातें होगी। जब पूरे भारत में 1 नेशन 1 पेंशन को लेकर के चर्चा पर चर्चा हो सकता है तो फिर मुखिया जी के साथ भेदभाव क्यों? तो अभी हम लोग आए हुए भोजपुर जिला में सहार प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है खरवा चतुर्भुज। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं समरेश सिंह जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया तो 1 साल में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट या विकास का काम हुआ। मुखिया बनने के बाद जब इनका प्रथम हस्ताक्षर हुआ, किस कार्य योजना को लेकर के किया गया है और कुछ अधिकार की बातें होंगी। पहले तो समरेश जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप चलिए, सबसे पहले हम आपके चैनल का भी स्वागत करते हैं जो आप पटना से चलकर हमारे पास आए हैं जी। ये जनता को जो भी जागरूक करने की आपकी कोशिश है, हम चाहेंगे कि इसमें हम लोग का भी, आप लोग का बहुत बड़ा समर्थन रहेगा। जी जी, बिल्कुल। आपका जो कार्य है इससे हम बहुत अच्छा प्रसन्न है। ये इस तरह से अगर हर मीडिया चाहे तो कुछ भी संभव है, विकास की भावना को धारा बहाया जा सकता है। जी। सच्ची बताइए कि जब आप मुखिया बने, मुखिया बनने के बाद जब आपका प्रथम हस्ताक्षर जो होगा किस कार्य योजना को लेकर के किया गया? सबसे पहले जब हम मुखिया बने तो एक मुखिया फंड का सिस्टम वित्त होता है। हाँ, जो मुखिया जी लोगों का होता है, तो उसको सबसे पहले हम ऐसे योजना पर हस्ताक्षर किए जो हमारे ग्राम पंचायत में एक सखुआना ग्राम पड़ता है। अच्छा। जहाँ वर्तमान में 15 साल से जो आज तक एक ईंट का उपयोग वहाँ उस पंचायत के उस गाँव में नहीं किया गया था। हाँ, जो वहाँ के लोग इतने सारे, मैंने मान के चलिए कि 1 से 2 फीट कीचड़ में लोग चलते थे, तो हमने पहला फंड उसी कीचड़ को हटाने का कोशिश किया और उसी फंड पर उसी को लगाया जी। अच्छा, इसके बाद जब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के, तो करीब करीब कितने लोगों को आवास दिलवाएं और सड़क नाली गली अभी देख रहे जहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी एक सड़कों का जीर्णोद्धार हुआ है, लगता है कि 1-2 दिन पहले ही हुआ है। देखिए, हमारा पंचायती राज में आए हुए, हमारे सत्ता में आए हुए कम से कम हमको लग रहा है 13 मंथ या 14 मंथ हमारा हो चुका है जी। अभी 13 से 14 मंथ हमने विकास की एक गंगा बहा रखा है अपने पंचायत में। हमारे विकास के लिए हमारे यहाँ पैसा कम हो जा रहा है जी। समझ रहे हैं, हमने एक विकास का गंगा बहा रखा है। और रहा इंदिरा आवास की है, तो हमारे के यहाँ लिस्ट में लगभग 450 व्यक्तियों का नाम था, जिसमें टारगेट लिस्ट हमको मिला गया था 170 व्यक्तियों को हम इंदिरा आवास। ये तो पूर्व लिस्ट है। हाँ, पूर्व का ही था, पूर्व का। उसमें ये देखना था पूर्व में हम लोग के रीजन में आया कि किसको देना है किसको नहीं देना है। तो हम लोग ऐसे व्यक्तियों को चयनित किए जिन्होंने पहले पूर्व से उनको एक भी इंदिरा आवास नहीं मिला था, और ऐसे 170 लाभुकों को हमने पैसा दिया है जो बेचारे तिरपाल और चिमकी टांग कर रह रहे थे। 170 लाभुकों को हम लोग अभी पैसा हम दिलवा चुके हैं जी। तो जो पहले का लिस्ट था उसमें से कुछ कटौती भी किया गया? कटौती किया गया, वैसे व्यक्तियों का नाम हटाया गया है जो उस योग्य नहीं थे। अच्छा, 15वीं वित्त से आपके पंचायत में क्या कुछ कार्य हुआ? 15वीं वित्त से बहुत सारा जो है, जैसे जल नल योजना में जाकर देखिए, कुआं की मरम्मती कार्य चल रहा है, कुछ भवन निर्माण में मरम्मत कार्य चल रहा है, कुछ फेवर ब्लॉक का निर्माण हुआ है। इस तरह का मैंने 15वीं वित्त। हाँ। अच्छा, बताइए कि ये तो है, जनता ने आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया तो विकास करना आपका दायित्व बनता है और विकास करेंगे भी ईमानदारी पूर्वक। तो अब हम बात करते हैं संविधान की बातें। जब पूरे भारत में 1 नेशन 1 पेंशन को लेकर के चर्चा पर चर्चा हो रहा है, तो भारत के संविधान में केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और पंचायत सरकार है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जितने भी प्रतिनिधि हैं उन लोग को हर तरह का सुविधा मिलता है, और मुखिया जी को केवल मानदेय भी, संतोषजन को भी समय पे नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है, तो आप ही लोग बताइएगा। तो क्या मुखिया जी को पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये तो आप लोग को ही सोचने की बात है। जब नियम होना चाहिए तो हर इंसान के लिए होना चाहिए। जब संविधान एक है, कहने का मतलब है कि जब हम प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को बनाते हैं तो उनको ही 5 साल के लिए बनाते हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी को बनाते हैं तो उनको भी 5 साल के लिए बनाते हैं, माननीय सांसद महोदय को बनाते हैं तो उनको भी 5 साल के लिए बनाते हैं, माननीय विधायक जी को बनाते हैं तो उनको भी 5 साल के लिए बनाते हैं। मैंने 5 साल का जो हमारा सेशन चलता है वो 5 साल का चल रहा है और सब लोगों का अधिकार कार्य क्षेत्र बड़ा है। तो माननीय मुखिया जी भी, चाहे हम हो या कोई अगला पीढ़ी आने वाला कोई मुखिया बने, जो भी बने, तो मुखिया जी का भी कार्यशैली 5 साल की होती है। तो कम से कम देखिए, ग्राम पंचायत क्या है, एक बहुत बड़ी ग्राम पंचायत चलाना एक बहुत बड़ी, क्या बोलते हैं, अपने आप में क्षमता होना चाहिए जी। ग्राम पंचायत का मतलब एक राज्य है। जैसे आप बिहार में एक राज्य बना रहे हैं तो ग्राम पंचायत भी एक राज्य है। इसको एक क्या है ना, हमारे राज्य का क्या है, जड़ है, नींव है, पंचायत नींव है। कोई भी राजनीति उठती है तो हमारे गाँव से ही उठकर धुआं यहाँ पटना तक जाती है जी। राजनीति की कोई भी धुआं उठेगी तो हमारे गांव ग्रामीण जनता जो है उन्हीं से उठकर पटना तक जाती है। तो सबसे पहले हमें ग्राम पंचायत का विकास करेंगे तभी कोई चीज संभव है जी। हाँ, ग्राम पंचायत विकास करेंगे, उसके बाद प्रखंड होगा, प्रखंड के बाद जिला होगा, जिला के बाद ही स्टेट होगा। तो क्या इस मुद्दे को लेकर के कभी आप लोग मुखिया या मुखिया संघ के द्वारा किस पे चर्चा या परिचर्चा हुई, प्रखंड स्तर पे, जिले स्तर पे, चूँकि 1 साल का वक्त गुजर चुका है? देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी बीजेपी के साथ में जो था तो हमारे जो पंचायती राज के मंत्री थे, ये क्या बोलते हैं, सम्राट चौधरी जी, तो उन्होंने तो बहुत सारा ऑप्शन दिया था माननीय मुखिया जी लोगों के लिए, जैसे कि बॉडीगार्ड देने के लिए, लाइसेंस वगैरह देने के लिए, कैंप लगा के लाइसेंस दिया जाएगा। और आप देखे हैं करीब करीब हमको लग रहा है कि भोजपुर में 13 या 14 मुखिया जी लोगों का, मैंने बिहार में मुझे जीतने के 1 से 2 मंथ में मर्डर हो चुका है जी। ये तो देखने वाली बात है, तो छुपने वाली बात है नहीं। और उन लोगों का भी किसी प्रकार का कोई लाभ उन लोगों को नहीं मिला। हम लोग भी तो अभी तो मैंने हिले हैं, चलिए रहे। हम लोग आवेदन नहीं किए? हम लोग आवेदन किए हुए हैं, लाइसेंस का हम लोग का कागज ऑलरेडी डीएम साहब के यहाँ गया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई प्रक्रिया उस पर नहीं किया गया है। हाँ, लाइसेंस के लिए भी हम लोग डीएम साहब को आवेदन दे चुके हैं। मैंने सारा प्रोसेस होकर डीएम साहब के टेबल तक चला गया, लेकिन अभी सरकार के यहाँ से कोई प्रोसेस, मैंने डीएम साहब का क्या आदेश होता है, सरकार मान लीजिए डीएम साहब भी कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं बेचारे, सरकार का आदेश के नहीं पालन करना सरकार के जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी सरकार के ही है। तो देखिए क्या होता है अपने सुरक्षा के लिए। इसको लेकर के जो अधिकार की बातें हैं, पेंशन को लेकर के, तो क्या इस मुद्दे पे कभी बातचीत नहीं किए मुखिया, जो आप लोग आपस में बातचीत करते? देखिए, अभी तो फिलहाल मान लीजिए साल भर चुनाव हुआ है, मुखिया संघ का चुनाव हो रहा है, जिला में भी मुखिया संघ का हो चुका है, राज्य पर भी हो चुका है। ये बहुत बड़ा एक आंदोलन होगा। हाँ, ये श्योर है कि एक आंदोलन होगा। अपने अधिकार के लिए जब हर इंसान लड़ता है तो भाई मुखिया लोग भी तो लड़ेंगे। सही बात है। हाँ, कोई मुखिया लोग ये तो मान लीजिए अपना अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं, मैंने चाहिए ना, उनको सुरक्षा करने के लिए कोई ना कोई उपाय चाहिए। तो या तो ये बॉडीगार्ड, तो मान लीजिए हम भी नहीं कहेंगे, सरकार के यहाँ से उतना संभव है नहीं, लेकिन बिहार में हाँ संभव नहीं है। हम झूठ मूठ के ये बात नहीं बोलेंगे कि मैंने सरकार हर जिनको बॉडीगार्ड चाहिए वो ले सकते हैं, उसकी बात की बात है, लेकिन हर मुखिया को बॉडीगार्ड देना संभव नहीं है। आज हमारा देश या हमारा राज्य पिछड़ने का मेन कारण क्या है? आप देखा जाए तो जो हमारे पॉलिटिकल नेता लोग हैं, उनके गार्ड में हमारे फौज के 60% जवान उनके सुरक्षा में लगे हुए हैं जी। चाहे वो किसी प्रकार का जो स्टेट लेवल हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का फोर्स हो, तो बताइए हम मुखिया लोग भी डिमांड कर देंगे। तो बिहार में आप देख रहे हैं मुखिया लोग का संख्या 8,069 या कुछ करके है। तो वो भी अगर एक एक बॉडीगार्ड उनको दिया जाएगा तो हमारे बिहार गवर्नमेंट का मैक्सिमम 8,500 फोर्स इंगेज हो जाएंगे। तो ऐसा तो संभव है नहीं। तो हम सरकार से ये अपील करेंगे उनको सुरक्षा के लिए कम से कम उनको एक लाइसेंस दिया जाए। जी बताइए कि आपके पंचायत में सरकार भवन बन गया, क्योंकि बार बार नीतीश कुमार कहते हैं कि हर पंचायत में एक मिनी ब्लॉक हो, पंचायत सरकार भवन हो, ताकि उस पंचायत के लोगों को हर तरह की सुविधा मिल सके, ब्लॉक जाने की आवश्यकता ना हो। देखिए, हमारे यहाँ हमसे पहले ही बना हुआ है। जो फर्स्ट बार जो पंचायत भवन का ये आया था ना, तो हमारे प्रखंड में 2 आया था, एक एकवारी में बना हुआ है और एक खड़ाव चतुर्भुज में बना हुआ है। ये दोनों मैंने हम लोगों के आने से पहले ही बना हुआ है। 2 हमारे शहर प्रखंड नहीं, बिहार सरकार, हाँ बिहार सरकार पंचायत भवन हाँ बना हुआ है। 2 ठो बन गया था प्रखंड में, 2 ठो बना हुआ है, एक ठो एकवारी में और एक खड़ाव में। हाँ, और 10 लोगों का अभी प्रोसेस चल रहा है। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी पहल है जनता के लिए। मान लीजिए मिनी ब्लॉक हो जाए, जनता को ब्लॉक ना जाना पड़े, क्योंकि हमारे पंचायत से लगभग ब्लॉक की दूरी 8 से 9 किलोमीटर पड़ती है। और मान लीजिए हर व्यवस्था जनता को यहीं मिल जाए तो अच्छा ना है। हर किसान है, किसान लोग हर समय जा नहीं, समय का अभाव है। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री लोहिया स्वच्छता अभियान को लेकर के 2 दिन पूर्व संदेश प्रखंड में कार्यालय का उद्घाटन किए। क्या चल रहा है आपके पंचायत में? देखिए, बहुत अच्छी पहल है जो हम लोग अभी चल रहा है। स्वच्छता अभियान का जो पहल चला है, ये सरकार की नीतीश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लेकिन
देखिए कोई योजना पर पहल करना, उसको अमल करना जरूरी होता है। कहने का मतलब कि हमने योजना चलाया, कितना संभव हुआ उसको जानना जरूरी है। ये जल जीवन हरियाली आप देख रहे हैं जो चला था, हमको नहीं लग रहा है, हमको लग रहा है 75% फेल है। सही बात है। 75%, 25% चल रहा है, 75% फेल है। सरकार की बहुत सारी मैंने पैसा इस पर खर्च हुआ। तो स्वच्छता अभियान चला है, बहुत अच्छा है, जनता के लिए बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन हम कितना संभव है इस पे वो देखनी जरूरी है, कितना हम इस पर कर सकते हैं। नहीं तो ये तो मान लीजिए नगर पालिका के जैसा है, हम लोग के यहाँ आया हुआ है। अभी हमने 14 वार्ड है, हर एक वार्ड में 2-2 स्वच्छता कर्मी को बहाल किया है। मान लीजिए इससे क्या हुआ, कम से कम 14 आदमी बेरोजगार को रोजगार मिला। 14 कम से कम 14 दूनी 28 लोगों को एक रोजगार मिला। 5 लोग उसमें और चयनित हैं जो WBP पे रहेंगे, जो सफाई उफाई का कचरा पचड़ा जो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा पहल है, लेकिन हम इसको कितना कर सकेंगे उस पर ये निर्भर करता है। क्या इसकी रख रखाव है, क्या व्यवस्था होगी, उस पर निर्भर है। मान लीजिए स्वच्छता कर्मी को हम बहाल कर दिए, समय पर पेमेंट नहीं मिलेगा तो काम करेगा, कचरा उठाएगा हमारे यहाँ से आकर। अच्छा बताइए, अंतिम सवाल आपसे है कि 1 साल में तो आपने इतना डेवलपमेंट काम किया, 4 वर्ष के लिए आपका क्या ब्लूप्रिंट है, क्या कुछ आपने सोच रखा है? देखिए हम युवा पीढ़ी के हैं और युवा पीढ़ी का सोच कुछ अलग होता है। हमने चुनाव लड़ा था तो एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाने की भावना से हमने चुनाव लड़ा था। हमने पटना से मैट्रिक किया था और पटना से ही 10th +2 किया था। करने के बाद हमने राजनीतिक जीवन में अपना पहला कदम यहाँ एक वार्ड सदस्य के रूप में रखा था। हमने एक वार्ड सदस्य के रूप में यहाँ जीता हुआ था। ये मेरा मुखिया का चुनाव दूसरा बार है। फर्स्ट बार हमने 39 वोट से चुनाव हारा था। अच्छा। ये दूसरा बार हमने लड़ा, चुनाव जीते। तो हमारा जो सोच है एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाने का सोच है। तो आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के साथ साथ देखिए ग्रामीण जनता का भी सहयोग होना चाहिए। सरकार के साथ साथ ग्रामीण जनता का सहयोग होना चाहिए। सरकार हमको बहुत सारा पैसा दे देगा और हम उसको यूज ही नहीं करें तो कैसे होगा, संभव नहीं है। तो हम बहुत सारे सोच रखे हैं। हमारा देखिए अभी फिलहाल में अभी देखे होंगे आप, हमने एक शिक्षा का लेकर एक ऐलान किया है। हमारे पंचायत में जो भी बच्चा या बच्ची मैट्रिक या इंटर हमारे पंचायत में टॉप करेगा, हमने फर्स्ट प्राइज रखा है 5-5 हज़ार रुपया अपने तरफ से। आपके पंचायत? हाँ, हमारे पंचायत में जो लड़का टॉप करेगा, चाहे वो लड़का या लड़की, मैट्रिक और इंटर दोनों में है, दोनों में मैंने सबसे ज़्यादा जो हमारे पंचायत में टॉप करेगा, सबसे ज़्यादा जिसका मार्क्स आएगा, 5,000 रुपया हम अपने तरफ से उसको पुरस्कार रखे हैं। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जो शिक्षा आने के बाद हर चीज़ में आगे हम लोग जाएंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी का क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है और इनका कहना है कि शिक्षा हमारी प्राथमिकता होगी। जब शिक्षा होगा तो अमूमन जो है डेवलपमेंट, विकास का काम निश्चित तौर से होगा, हर स्तर पे होगा, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बातें होगी। जब लोग जागरूक होंगे, अधिकार को समझेंगे तो निश्चित तौर से विकास भी काम भी होगा। और रहा अधिकार की बात, तो जब पूरे भारत में 1 नेशन 1 पेंशन को लेकर के चर्चा परिचर्चा हो रहा है, तो निश्चित तौर से जब भारत का संविधान एक है तो अधिकार भी सबको मिलना चाहिए। जिस तरह से MP MLA को मिल रहा है तो निश्चित तौर से मुखिया जी को भी मिलना चाहिए। तो अब चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट किया गया है और आगे क्या कुछ सोचते हैं, और सम्मान अधिकार को लेकर के भी उनका क्या कुछ सोच है। तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। अपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको भी धन्यवाद जो इतना समय निकालकर पटना से चलकर हमारे पंचायत तक आए हैं।